परिवर्तन की लहर। स्नान समाप्त होने के बाद राक्षस से दरार बेटी और एक देवी का समूह विक्टर के निजी कमरे में चला गया। एक कमरा जो कई लोगों के रहने के लिए काफी बड़ा था। प्रवेश द्वार पर विक्टर ने बिना समय गंवाए सीधे शीशे तोड़ दिए, अपने कपड़े उधेड़ दिए और चकनाचूर हो गए। हाँ, आखिरकार कुछ शांति। क्या बदला गया है? उसने किनारे की ओर देखा और पाया कि पिछली बार की तुलना में बड़ा था। यह जरूर हो रहा है, रूबी। उसे कोई सिद्धांत नहीं था। उसे पता था कि उसकी पत्नी हमेशा अपने घर को अपडेट करती रहती थी। जब विक्टर ने अपने ब्लैक बॉक्सर के अलावा कुछ भी नहीं बनाया, तो वायलट ने खुद को ब्लैक नाइट गाउन पहनावे के साथ ब्लैक किया, और जब विक्टर ने अपने आप को ब्लैक बॉक्सर के खिलाफ खड़ा किया, तो वायलट ने कहा, प्रियंका के साथ नजर पर बैठ गया। वायलट रैपिड से उसकी दाहिनी ओर चली गई और उसकी छाती से चिपक गई, जबकि रूबी, जो पूरी तरह से नंगी थी, बिना समय टूटे उसकी बाईं ओर चली गई, और नताशा, जो रूबी की तरह ही नंगी थी, विक्टर के क्रॉच पर छोड़ दिया गया। विक्टर ने एक छोटी सी मोरोमो मुस्का दी। लड़कियां बहुत छुपी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह शिकायत कर रही थी, क्योंकि वह भी ऐसी ही थी। चार्टर जिस रिलेशनशिप में वे अपने वर्तमान संबंध विक्टर के रूम से थे, इसलिए लड़कियों के लिए रास्ते में सूटकेस बहुत आसान था। आखिरकार, हर लड़की के लिए एक व्यक्तिगत चीज थी। विक्टर को अब भी समय समय पर आश्चर्य होता है, ये सिद्धांत की पहली बार जब यह शयनकक्ष और स्नानघर बनाया गया था, तो यह इतना बड़ा नहीं था या इसमें इतने सारे कमरे नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो रूबी ने सब कुछ नया रूप दे दिया हो। सौंदर्य की देवी, जो एक पिंक नाइट गाउन में थी, जो उसके पापी शरीर पर पूरी तरह से जोर दे रही थी। वह चाहती थी कि कर्ज की बारी अब उसकी है। उसकी अभी शादी हुई है। वह लाड़ प्यार पाना चाहती थी। लेकिन जब उसने विक्टर के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को देखा तो वह चुप हो गया, और उनके बीच अब जो गहरा संबंध था, उसके कारण वह शांत महसूस करने लगा। उद्धरण डॉट 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 मैं जो चाहता था वह मुझे पहले ही चुका था, अब मुझे धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। लड़कियों को तांडव पसंद नहीं है, वे ग्रीक नहीं हैं, और हालांकि वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं और देवियों की तरह एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वे केवल विक्टर से ही प्यार करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो सौंदर्य देवी को प्रभावित कर सकती हैं और स्वीकार कर सकती हैं। उभेलिंगी के बावजूद उसे स्थिर लड़कियों से किसी भी तरह से यौन या रोमांटिक बातचीत में कोई दोस्ती नहीं थी। शुरुआत से ही उनका ध्यान सिर्फ एक ही व्यक्ति पर था। उसने उस आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे पर गंजा सी मुस्कान थी और उसका दिल धड़क उठा हुआ था। सौंदर्य की देवी के रूप में मनुष्य को दिए गए नए आशीर्वाद के कारण उसने उसे पूरी तरह से अप्रतिरोध प्राप्त किया। इसमें कोई भी दृश्य परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरल के आशीर्वाद से वह पहले से ही बढ़िया था। इस सामग्री की उत्पत्ति को N0V एल्बन पर अवलोकन। पर अब उसके आस पास की हर चीज एक महिला के लिए खतरनाक थी। उसकी गंध, उसका चेहरा, उसके हाव भाव, वह महिलाओं के लिए एक घातक हथियार बन गया। गलत। वास्तव में अब सभी लिंग खतरे में होंगे। वह सुंदरता के मामले में मेरे स्तर तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसके पास अपनी कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन सुंदरता के मामले में वह मुझसे कमतर नहीं है। सौंदर्य की देवी के समकक्ष के रूप में वर्तमान विक्टर को जीवित सबसे सुंदर नश्वर कहा जा सकता है। यहाँ तक कि स्वयं पुरुष देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया जा सकता है। और इस दृश्य और एहसास ने देवी को आंतरिक रूप से संतुष्टि में सिर हिलाया। न केवल सुंदर, बल्कि एक योद्धा के साहस और एक पारिवारिक व्यक्ति के दयालु हृदय के साथ मैंने जैकपॉट हासिल किया। एफ्रोडाइट की आंखें और अधिक जुनूनी रूप से चमक उठी। मैं बस उसे चाहता हूँ। जब तक वह मेरे साथ है, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। विक्टर के साथ एक ही कमरे में खड़े होकर भी एफ्रोडाइट को प्यार की अपनी अवधारणा नई ऊंचाइयों तक पहुंचती हुई महसूस हो रही थी। इसका प्रमाण उसकी नियन गुलाबी चमकती आंखों में दिल का प्रतीक था। पहली बार प्यार की देवी को सचमुच प्यार हो गया, और उसे पता चला कि प्यार वास्तव में क्या है। यह एडोनिस के समय की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और अधिक जबरदस्त जुनून था। भावनाओं की तुलना भी नहीं की जा सकती। और यह महसूस करने पर कि प्यार की उसकी अवधारणा, जो उस समय से एक ठहराव पर थी जब से उसने एडोनिस को छोड़ने का फैसला किया, उसकी दक्षता में वृद्धि होने लगी। उसने पहले एडोनिस के साथ सभी अपेक्षाकृत अच्छे बुरे अवसाद त्यागपत्र
हानि, दर्द और अंततः स्वीकृति का अनुभव किया था। वह समझ गई कि अतीत में उसके तरीके कभी भी उसके साथी से सच्चा प्यार पैदा नहीं कर सके और एडोनिस ने कभी भी उससे सच्चा प्यार नहीं किया। विक्टर न केवल एक प्रिय मित्र था और उसके सबसे करीबी दोस्त का बेटा भी था, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति भी था जिसके साथ उसके थोड़े उतार चढ़ाव रहे और उनके बीच एक खराब रिश्ता शुरू हुआ। एफ्रोडाइट अपने अभिमान के कारण, विक्टर अपने पूर्व स्थापित पूर्वाग्रह और अपनी सावधानी के कारण। और जैसे जैसे समय बीतता गया और एफ्रोडाइट और अन्ना की घटना के परिणामस्वरूप दोनों एक दूसरे को बेहतर जानने लगे। और अभी कुछ ही मिनट पहले, जब उसने अपने प्यार का इजहार किया, लोमड़ी की तरह डरपोक और प्यार में बीमार महिला की तरह स्वामित्व वाली, तो उसे पूरी तरह से खुशी महसूस हुई। आत्मा की शादी, किसने सोचा होगा कि वह इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसे कम ही पता था कि उसने इसे स्वीकार करने का एक कारण स्वामित्व का प्रदर्शन करना था। विक्टर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी महिलाओं में विशेष रुचि थी, और यहाँ तक कि सुंदरता की देवी भी, अगर उसके पास येंडेरे नामक पूर्व शर्त नहीं थी, तो वह महिला से कुछ भी स्वीकार नहीं करता था। एफ्रोडाइट का संपूर्ण अस्तित्व अब नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था, और विक्टर को कुछ भी व्यक्त करने या कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। उनका संबंध आत्मिक स्तर पर था और वह समझ सकती थी कि विक्टर के मन में उसके लिए किस तरह की भावनाएं हैं। और स्वामित्व, जुनूनी और कोमल प्रेम की वह भावना, इसने उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। एक नश्वर व्यक्ति के अंदर इतना प्यार कैसे हो सकता है? यहाँ शानदार बात यह है कि यह प्यार सभी को समान रूप से वितरित किया गया, जबकि केवल कुछ चुनिंदा लोगों की भावनाओं में थोड़ा अधिक उतार चढ़ाव था। समान लोग, वायलट, अन्ना, लियोन, ऑफिस और नीरो। अन्ना, ऑफिस और नीरो पारिवारिक प्रेम की तरह थे, हालांकि वहां एक जुनून था, ये एक सुरक्षात्मक प्रकार का जुनून था। विक्टर की अपने पिता के प्रति भावना शुद्ध सम्मान से अधिक थी। वह अपने पिता को परिवार की तरह प्यार करता था, लेकिन वह उनका अधिक सम्मान करता था, और हालांकि वह अपनी मां के बारे में भी ऐसा ही महसूस करता था, वह ऑफिस के साथ सुरक्षा श्रेणी में आती थी। वह अपनी मां से प्यार करता था और उसका सम्मान करता था, न केवल उसकी मां होने के कारण बल्कि उसकी मां समान होने के कारण और वह महिला होने के कारण जिसने उसे सिखाया कि वह आज कैसा पुरुष है। महिला जुनूनी संरक्षण की श्रेणी में आ गई। कहने की जरूरत नहीं कि ऑफिस और नीरो दोनों छोटी लड़कियों से प्यार करते थे और उन्हें अपनी बेटियों की तरह मानते थे। और जिन लोगों का उल्लेख किया गया, उनमें वायलट शीर्ष पर था। लेकिन वायलट के मामले में, विक्टर के मन में यहाँ मौजूद सभी महिलाओं के लिए वही भावना थी। अंतर केवल इतना था कि उसे वायलट के प्रति अधिक प्रेम महसूस हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि वह दूसरी लड़कियों से प्यार नहीं करता? बिल्कुल नहीं। ये बस इतना है कि वायलट एक विशेष स्थान पर मौजूद था। वह उसकी पहली महिला, पहली पत्नी और जुनून की पहली वस्तु थी। वह पहली महिला थी जिसने उसका सामना किया और उसे स्वीकार किया कि वह कौन है। उसने उसे बदल दिया और उस कमजोर और बीमार आदमी को वह बना दिया जो वह आज है। वह विक्टर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वह प्रेम का देवता है या कुछ और? उसमें इतना प्यार कैसे है? ये ठीक है कि मैंने उसे प्यार का आशीर्वाद दिया और अब उसने सहानुभूति की क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन क्या प्यार के आशीर्वाद से उसका प्यार बढ़ गया या कुछ और? देवी पूरी तरह भ्रमित हो गई। क्या एफ्रोडाइट को विक्टर की भावनाओं के बारे में जानकर दुख हुआ? बिल्कुल नहीं। द रीजन, वास्तव में ये काफी सरल है। पारस्परिकता, एक सरल शब्द जिसका अर्थ एफ्रोडाइट अब तक कभी नहीं समझ पाया। वह जानती थी कि ये क्या था लेकिन कभी समझ नहीं पाई। आखिरकार, उसने व्यक्तिगत रूप से कभी इसका अनुभव नहीं किया था। वह भी मुझसे प्यार करता है, क्या वास्तव में वांछित महसूस करना यही है? उसने थोड़ी अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए धीरे से उसके दिल को छू लिया, और जल्द ही प्यार की उसकी अवधारणा कुछ और चरणों तक बढ़ गई। हे, वह मुझसे वापस प्यार करता है। 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 उसने उन शब्दों को अपने अंदर हजारों बार दोहराया। ये तो आश्चर्यजनक है। एफ्रोडाइट, विक्टर ने महिला को बुलाया। हाँ, उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान और जुनूनी आंखों के साथ जवाब दिया।
वह कुछ भी करने के लिए तैयार दिख रही थी। कुछ भी। यदि विक्टर उससे दुनिया को जलाने के लिए कहता, तो वह इसे हंसी मजाक के साथ कर देती। और सबसे बुरी बात यह है कि वास्तव में उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। इग्नेस, रूबी, वायलट, नताशिया और स्कैथ थोड़ा कांप गए। अरे अरे, क्या वह मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? हाँ, प्रेम की देवी हिम कबीले से भी अधिक पागल यंडेरे में बदल गई है। हाँ, आह, रूबी ने मन ही मनाह भरी। और सबसे बड़ी बात, उसके बाल गुलाबी हैं। क्या किस्मत हमारे साथ खेल रही है या कुछ और? क्या विक्टर को अपना नाम बदलकर युकी रख लेना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूबी शिकायतों और आंतरिक व्यंग्य से भरी थी। अपनी बड़ी मुस्कान और एफ्रोडाइट जैसी आंखों को छिपाए बिना विक्टर ने उत्तर दिया, शांत हो जाओ, ठीक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विक्टर के पास यहाँ मौजूद महिलाओं से अपने स्वयं को छोड़ने या छिपाने का कोई कारण नहीं था। वे सभी उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते थे। आखिरकार, वे सभी उसकी पत्नियां और भावी पत्नियां थीं। एफ्रोडाइट विक्टर से महसूस की गई भावनाओं में आनंदित थी। उसने महसूस किया कि उसके दिल को धीरे से सहलाया जा रहा था, और उसका पूरा अस्तित्व प्यार में नहाया हुआ था, और उसकी दिव्यता उन भावनाओं को आग की तरह भड़का रही थी जो केवल आकार में बढ़ रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए, उसने शांत होने की पूरी कोशिश की, और कुछ सेकंड बाद, उसने एक लंबी सांस छोड़ी। हाँ, आह, तुम कितनी गिर गई हो, सुंदरता की देवी। वह ये भी जानती थी कि अब विक्टर की ओर से कोई भी अनुरोध, वह उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। वह व्यावहारिक रूप से उसके हाथ पर नाच रही थी। और क्या आपको पता है, वह वास्तव में उस विचार से असहज महसूस नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि विक्टर उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या कुछ भी अनुचित नहीं मांगेगा। इसका प्रमाण यह था कि उस आदमी की छोटी पत्नियों के साथ बातचीत के दौरान, वह इस खबर से आश्चर्यचकित थी कि उस आदमी ने अपनी पत्नियों से कभी कुछ नहीं मांगा। ये पत्नियां ही थीं जो उसके मामलों में हस्तक्षेप करती थीं, और उन्होंने ये भी शिकायत की थी कि वे चाहती थीं कि वह उनसे और मदद मांगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं मांगा, तो उन्होंने हमेशा कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो और मुझसे प्यार करते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। यह एक साधारण इच्छा थी जिसने प्रेम की देवी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। निश्चित रूप से, क्योंकि वह प्रेम की देवी थी, वह समझती थी कि ये दुर्लभ है। इन दिनों भी केवल कुछ ही लोग ऐसा सोचते थे, और कभी कभी भावना परस्पर नहीं होती थी। एक सज्जन व्यक्ति जो केवल अपनी पत्नी का प्यार और कल्याण चाहता था, और उसे भविष्य में क्या मिला? विश्वासघात के कारण, या संभवतः उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। निस्संदेह, इस सोच के कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन उसने मनुष्यों और अलौकिक प्राणियों के बारे में जो देखा, उससे अधिकांश समय यही हुआ। विक्टर के साथ, ऐसा केवल एक और साधारण कारण से नहीं हुआ कि उसने जिन महिलाओं से संपर्क किया, उनमें से अधिकांश का व्यक्तित्व जुनूनी और पागलपन वाला था। रुको, क्या मैं उनमें से एक हूँ? ये सोचकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई देवी मेरे अलावा उसकी पत्नी बने। मुझे मनुष्यों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे उसकी एकमात्र देवी बनना चाहिए। भले ही भविष्य में वे नश्वर देवता बन जाएं, ये भविष्य में केवल एक लंबा समय होगा, और मैं अभी भी उनकी पहली देवी बनूंगी। ये सामान्य है ना? मैं बस उन्हें उन थॉट्स की योजनाओं से दूर रख रहा हूँ। मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं उन वेश्याओं के जीवन को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाऊं जो मेरी डार्लिंग के पास आती हैं। हाँ, वह सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। वह वायलट और उनके नश्वर अनुयायी की तरह नहीं है। वह प्रसन्न था। मुझे आश्चर्य है कि साशा इतना कुछ होने के बाद भी सो रही है। रूबी ने विक्टर के कंधे पर अपना सिर रखकर टिप्पणी की और साशा की ओर देखा, जिसे स्केच ले जा रहा था। सत्यता से कहूं तो, अभी तक विक्टर के आसपास का वातावरण अशांति और गर्म था। ऐसा लग रहा था कि उसके आकर्षण की डिग्री में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई थी, और उसकी प्राकृतिक गंध बेहद आकर्षक और आरामदायक थी। हाँ हाँ, नताशा, वह तुम्हारी बेटी है। तुम उसे क्यों नहीं ले गए? सच कहूं तो, उसे कपड़े पहनाना भी बहुत काम की है। लड़की रॉक की तरह सो रही है। वह मानसिक रूप से थक गई है क्योंकि वह मेरे क्षेत्र में मेरी मदद कर रही थी, और वह डार्लिंग और उसके आगे की बीमारी से शारीरिक रूप से थक गई है। वह आपकी बहन है, इसलिए आप उसकी मदद कर सकते हैं, है ना? नताशा ने एक छोटी,
अन्वेषक वाली मुस्कान की तस्वीर ली। अल्पविराम डॉट 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 हम स्केथेक ने इसके लिए खतरा पैदा किया, लेकिन उसने इस तरह मना नहीं किया और साशा को ले जाया गया और उसे जगा रहे ग्रुप से थोड़ी दूरी पर रख दिया। जब नतासिया ने देखा कि स्केथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो वह आंतरिक मस्कुलर दिखाई दिया। लड़की को चार्ट से धकते हुए दिखाया गया स्केच, जिसने काले रंग का नाइट गाउन पहना था, एफ्रोडाइट से कहा, तुम यहाँ फिर क्यों आए? अल्पविराम डॉट 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 आपने कहा था कि आप विक्टर से कुछ बात करना चाहते हैं। आप क्या भूल गए? ओह, एफ्रोडाइट के दिमाग ने फिर उसे देखा और उसे याद आया कि वह यहीं आई थी। परिवर्तन की लहर 2। ओह, एफ्रोडाइट के दिमाग ने फिर उसे देखा और उसे याद आया कि वह यहीं आई थी। फ्रेया और लोकी विक्टर से बात करना चाहते हैं। नोरस देवता, स्केच ने अपनी चोट सिकोड़ ली। हाँ, लेकिन अब यह भविष्य में चर्चा का विषय है। अभी हम और भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ओह, हम कर रहे हैं। जैसे ही देवी ने ग्रुप में अचूक रूप से प्रवेश किया, स्केच ने आकर्षक अभिनय किया। एफ्रोडाइट ने स्केच के आकर्षक स्वर को अंतिम कर दिया और बोला, प्रिय, हम विक्टर, जो नतासिया को सहला रहा था, और रूबी, जिसने किसी समय अपना सिर उसके बाएं कंधे के बीच रख दिया था, एफ्रोडाइट की ओर देखा। एक गुटका, इस तत्व की उत्पत्ति N0V पाउंड एल्बन में है। विक्टर की आक्षेप अचानक रुक गए, और उसने देवी की ओर थोड़ा सा चौंकाने वाला देखा, एक नज़र जो जल्द ही नायक में बदल गई। ऐसा ही कुछ वहां मौजूद लड़कियों के साथ भी हुआ। रूबी और वायलेट ने अलसिया को बंद कर दिया। विक्टर से दूर चला गया और सीधे बैठ गया और दोनों महिलाओं ने देवी की ओर देखा। वे अकेले नहीं थे, यहाँ तक कि नताशिया, जो नींद में बिल्ली के बच्चे की तरह देख रही थी, उसने अपनी अजीब चीजें और गंभीर नजरें देखी। स्पष्टीकरण की कमी है। अचानक ऐसा क्यों कहा? एफ्रोडाइट, विक्टर मूर्ख नहीं था। अगर वह एक गुट बनाने जैसी बड़ी कही है, तो ऐसी बात है क्योंकि वह अपने कारण के पास है। क्योंकि अगर विक्टर को यही संदेह था, तो इसका मतलब है कि उसकी कल्पना से भी बदतर स्थिति थी। सौंदर्य की देवी, जो इस समय अपना ध्यान दिव्यता से रूबल प्रेम की ओर कर रही थी, अपने पति के लिए प्रेम टोक और मित्रता की मुस्कान बिखेरती थी। हाँ, वह मेरी बातों का संकेत है। अच्छी बात है। वह अब बहुत हंसना चाहती थी, बेहद बेचैन महसूस कर रही थी। ये देखकर कि ग्रुप का सारा ध्यान उस पर था, एफ्रोडाइट ने समझाना शुरू किया। डियाब्लो वर्ल्ड में बड़ी लहरें पैदा हो रही हैं। लहरें जो हर किसी को अपने साथ खींच लेंगी। 7 नरक, हर देवता के पाताल देवता, बड़े पैमाने पर अंधेरे पक्ष के साथ धार्मिक मठों की हजारों भीड़ एकजुट हो रही है। ग्रीक अंडरवर्ल्ड की वर्तमान स्थिति का यही दृश्य है। एफ्रोडाइट ने अपनी उंगली ऊपर उठाई, और सभी के लिए एक गुलाबी रंग की स्क्रीन दिखाई दी। और उस फ्लोटिंग स्क्रीन पर, सभी ने एनॉक की स्थिति का आकलन किया जो कि अंडरवर्ल्ड था। सभी आत्माएं बिखरी हुई थी, उस स्थान पर मृत्यु नहीं हो रही थी। अंडरवर्ल्ड हेल के सभी राक्षसों पर अराजकता थी। अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खुल रहे थे, और आत्माएं भाग रही थी, जबकि रक्षक कुत्ता सेरबेरस कहीं भी नहीं देखा गया था। निष्ठा, ये ग्रीक अंडरवर्ल्ड की हूबहू तस्वीर थी। टाटस खोल दिया गया है, पाताल लोक चला गया है, और ज़ियुस ने महान युद्ध में जिन टाइटन्स को हराया था वे फिर से उठ रहे हैं। परसेफोन, अंडरवर्ल्ड के देवताओं के साथ मिलकर, टाटारस में कैद लोगों के क्रोध को रोकने और उन्हें पूरी तरह से भागने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लगभग असंभव कार्य साबित हो रहा है। छवि फिर से बदल गई, और इस बार एक देवी दिखाई गई जिसे विक्टर अच्छी तरह से जानता था। वह एक अनिश्चित स्थिति में थी, घावों से भरी हुई थी, और उसे एक पुरुष और एक महिला ने पकड़ रखा था, जबकि उसके सामने एक व्यक्ति एक हंसिया ले जा रहा था, एक हंसिया जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। परसेफोन, एग्नेस गुर्राने लगी और आसपास का क्षेत्र गर्म होने लगा। न केवल वह असहज थी, यहाँ तक कि वायलट को भी नहीं छोड़ा गया था। एकमात्र अपेक्षाकृत शांत व्यक्ति विक्टर था, लेकिन उसकी रक्त लाल आंखें छिपी नहीं रह सकी। अपने पति की भावनाओं को भांपकर उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। उसे अब इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा वह इस प्रक्रिया में भी जल जाती। आखिरकार, परसेफोन का विषय विक्टर, एग्नेस और वायलट के लिए एक पीड़ादायक विषय था। थानाटोस, परसेफोन, एम्पुसा और हिप्नोस नुकसान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं,
यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के उत्पीड़क भी मदद कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि देखा गया है, वे सफल नहीं होंगे। टाइटन्स भाग जाएंगे और शायद एक और ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा ओलंप। और इस बार महान युद्ध में ज़ेउस द्वारा बनाए गए सहयोगी उसके व्यामोह के कारण उसके विरुद्ध हो जाएंगे। छवि बदल गई और कई सौ भुजाओं और सिर वाला एक राक्षसी प्राणी प्रकट हुआ। अतीत के इतिहास को दोहराते हुए गैया और यूरेनस के बच्चे, जिन्होंने एक बार क्रोनोस को अपने भाग्य को पूरा करने में मदद की थी और उसी द्वारा कैद कर लिए गए थे, वही बच्चे जिन्हें क्रोनोस के बेटे ज़ियुस ने बचाया था और ज़ियुस ने खुद को फिर से टार्टस में कैद कर लिया था, वे वापस आ गए और वे क्रोधित हैं। रूओ, विशाल प्राणियों की भयंकर दहाड़ सुनाई दी और इससे बिना किसी अपवाद के उपस्थित सभी लोगों में ठंडक फैल गई। यहाँ तक कि एफ्रोडाइट भी प्रभावित हुआ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेकाटोनचायर्स, वे प्राणी जिन पर दया की जानी चाहिए, वे प्राणी जिनका उपयोग किया जा चुका है और त्याग दिया गया है, और इस बार वे इसे जलते हुए देखे बिना आराम नहीं करेंगे। जब तक स्केच ने इसे नहीं तोड़ा तब तक चारों ओर सन्नाटा छा गया। अल्पविराम डॉट 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 वे टार्टस से कैसे बच निकले? क्या ये ग्रीक अंडरवर्ल्ड की सबसे गहरी जगह नहीं है? ईमानदारी से, मुझे नहीं पता। पाताल लोक ने मदद की, यह एक संभावना है, लेकिन उस मूर्ख को जानते हुए मुझे अत्यधिक संदेह है कि उसने ऐसा किया है। वह सभी लोगों में से जानता है कि यदि टार्टस में फंसी संस्थाएं बाहर निकलती हैं, तो नहीं, यहाँ तक कि उसका राज्य भी उसके प्रकोप से सुरक्षित रहेगा। एफ्रोडाइट थोड़ा कांप उठी जब उसे एक ऐसे प्राणी की याद आई जो गैया और टार्टस की बेटी थी, एक ऐसा प्राणी जिसे ओलंपस को नष्ट करने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया था। और वह लगभग सफल हो गई। इसलिए मैंने ऐसा कहा, विक्टर। एफ्रोडाइट ने विक्टर की ओर अपनी निगाहें घुमाई। पहली पीढ़ी के देवताओं से जुड़ी किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर निक्स और गैया। इन देवी देवताओं के प्रभाव का दायरा एक विशाल दायरे तक फैला हुआ है। आखिरकार वे सबसे पुरानी देवी हैं, और यहाँ तक कि एरेबस को भी नहीं छोड़ा गया है। इन प्राणियों पर कभी भरोसा न करें। विक्टर ने अब एफ्रोडाइट की चिंताओं को समझते हुए सिर हिलाया, और उसे अंदर से मीठा महसूस हुआ। चारों ओर एक और सन्नाटा छा गया, और हर कोई चुप था, जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसे पचाने की कोशिश कर रहा था। एफ्रोडाइट अपने लिए विक्टर की भावनाओं को महसूस करते हुए थोड़ा मुस्कुराए, और विक्टर भी हंसा जब उसने एफ्रोडाइट के मनोरंजन को महसूस किया। वे अब एक दूसरे को गहन स्तर पर समझ चुके हैं। जल्द ही एफ्रोडाइट के चेहरे पर गंभीरता लौट आई और उसने कहा, सिर्फ ग्रीक पैंथियन ही नहीं, मेरे पास नॉर्स पैंथियन से जानकारी है जो कहती है कि वल्लाह और हिलहेम एक समान स्थिति में हैं। यहाँ तक कि शिंटो पौराणिक कथाओं का ताकामागहारा नरक और हिंदू और मिस्र के देवताओं का नरक भी एक समान स्थिति में है। जिन 7 नरकों में आत्माएं जाती हैं वे सभी भ्रमित अवस्था में होती हैं। अल्पविराम डॉट 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 और मेरा अनुमान डियाब्लो शामिल है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने अपना कदम उठाया, और ये भाग्यशाली माने जाने के लिए बहुत अधिक संयोग है। अल्पविराम डॉट 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 ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बड़ी योजना है, स्केच ने बुदबुदाया। वह कब से यह योजना बना रहा है? सैकड़ों, हजारों साल। वायलेट, जो शांत थी, अब बोली, राक्षसों और देवताओं का जीवन काल बहुत लंबा होता है। यदि उनका ध्यान केंद्रित है, तो वे ऐसा कर सकते हैं, रूबी बोली। समस्या बिल्कुल यही है, एग्निस ने इशारा किया और जारी रखा। एक राक्षस इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है? हर कोई चुप था और एग्नेस के विचारों से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। क्या राक्षस प्राणी जो मानव जाति के पापों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके नेता जो वस्तुतः मानव जाति की सभी बुराइयों से उत्पन्न हुए थे, इतने धैर्यवान हो सकते हैं? क्या ये पुण्य नहीं है? कॉमा डॉट 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 लूसीफर कहाँ है? नताशिया ने एक महत्वपूर्ण बात कही। सभी ने एफ्रोडाइट की ओर देखा। देवी ने बस अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। लूसीफर से मेरा आखिरी संपर्क भारत में हुआ था जब मैं काली के दर्शन करने गया था। वह वहां पुरुषों, महिलाओं, राक्षसों और कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ तांडव कर रहा था। हर कोई नहीं जानता था कि उस जानकारी पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। लेकिन मुझे संदेह है कि उस कमीने को कुछ हुआ होगा।
वह इतना ही करिश्माई है, और वह अवश्य ही किसी छुपे हुए क्षेत्र में कोई और तांडव या कुछ और कर रहा होगा, एफ्रोडाइट बोला। हाँ हाँ, अगर लूसिफेर वापस आया, तो डियाब्लो का कम से कम आधा गुट उसके साथ शामिल हो जाएगा, नताशिया ने जारी रखा। मैं उस आदमी की मदद पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं नहीं हूं। मैं बस यही चाहता था कि वह अराजकता और संभावित गृहयुद्ध का कारण बने। उसकी उपस्थिति इसका कारण बन सकती है, और इससे डियाब्लो की योजनाएं अस्थिर हो जाएंगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या कोई ऐसा प्राणी जिसने हजारों नहीं तो सैकड़ों, हजारों वर्षों तक किसी चाल की योजना बनाई हो, वह अपने सबसे परेशान करने वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सावधानी नहीं बरतेगा? विक्टर पहली बार बोला तो सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। हाँ, जो भी योजना हो, डियाब्लो तैयार है, नताशिया चिल्लाई। ऐसा बोलते हुए विक्टर उसे डांटता हुआ लग रहा था। विक्टर ने नताशिया की कमर खींची, उसे अपनी छाती पर लिटा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। और इससे नताशिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसे जारी रखना जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसका प्रमाण लिलित है। जब हमने उसे पहली बार देखा तो वह महिला बिल्कुल अलग थी। लिलित जैसा घमंडी दानव एक वफादार अधीनस्थ के रूप में कार्य कर रहा है, और इससे भी अधिक, वह दानव एक पूर्वज है। विक्टर की आंखें तिरस्कार से चमक उठी। और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि पूर्वज जाति का गौरव कितना जन्मजात है। अपने पूर्व शत्रु का अनुसरण करते हुए, जिसने तुम्हें इस तरह जंजीरों में जकड़ रखा था, और उस बैठक में उसका रवैया। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। यह अस्वीकार्य है। जब उन्होंने विक्टर का असंतोष देखा तो उन सभी को अपनी रीढ़ में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। ये भावना विक्टर के मन की गहराइयों से आई थी, क्योंकि उसके लिए किसी पूर्वज को उस अवस्था में देखना ही घृणित था। अपने पूर्व शत्रु के सामने अपना सिर झुकाओ और निष्क्रियता से कार्य करो। ये किसी पूर्वज का रवैया नहीं है। सभी लड़कियों ने अनजाने में विक्टर से सहमति में सिर हिलाया। इसका कारण, उन सभी को कुछ पूर्वजों के साथ अनुभव था। नताशिया, स्केथेच और एग्नेस जैसे पुराने लोगों को व्लाद के साथ अनुभव था। उस बूढ़े आदमी ने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। ये तो सब समझ गए। यहाँ तक कि उस स्थिति में भी जब उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था, उन्होंने सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्होंने अपने देश को प्राथमिकता दी थी, और उन्हें कुछ विश्वास था कि उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर डियाब्लो आगे बढ़ता, तो एक 5000 साल पुराना पूर्वज उसके दरवाजे पर दस्तक देता। और इससे सिद्ध हो गया कि राक्षस कितना चालाक था। वह जानता था कि कहाँ दबाव डालना है और कौन सी परिस्थितियां बनानी है। लिलिथ के साथ कुछ गड़बड़ है, मेरी अंतरात्मा ऐसा कहती है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा था। एफ्रोडाइट ने भगवान के दृष्टिकोण से थोड़ा और सोचा और कहा, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एक पूर्वज दानव और लिलिथ जैसी दुष्ट देवी को मारना बहुत जरूरी है। आखिरकार, वह राक्षसों की माँ है, एक कारण से राक्षसों की देवी है। एक देवता जिसकी दिव्यता में एक जाति की अवधारणा है, और साथ ही एक पूर्वज भी। जैसे ही एफ्रोडाइट को कुछ समझ आया, उसने अपनी आंखें थोड़ी खोली। सही परिस्थितियों के साथ, लिलिथ नए राक्षसों का निर्माण कर सकता है। दानव ड्यूक स्तर के राक्षस। क्या शर्तें हैं? रूबी ने गंभीरता से पूछा। और एफ्रोडाइट की प्रतिक्रिया ने सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एक घटक जो समग्र रूप से 7 नरकों के प्राणियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आत्माएं, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, किराए पर जाओ। वायलट बुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सका, और हर कोई सहमत था। आखिरकार, डियाब्लो के पास अब कितनी आत्माएं हैं? यदि आप मानव जनसंख्या और दैवीय जनसंख्या की गिनती करते हैं, तो निस्संदेह भविष्य का विवरण अच्छा नहीं हुआ। यह एक ऐसी घटना थी जो हर किसी को इसमें खींच रही थी। दुनिया बदल रही है, डियाब्लो लहरें बन रही है, और निर्णय लेना चाहिए। एफ्रोडाइट ने गंभीर स्वर में बात करना शुरू कर दिया, और सभी ने उसे देखा। गलत। विक्टर, निर्णय लेना होगा। देवी विक्टर की ओर से बताया गया है। डार्लिंग, माय लव, क्या तुम वहां बैठोगे और इस लहर में बह जाओगे? उन सभी ने विक्टर की ओर देखा, और कुछ सेकंड बाद भी, साथ में उनका गहरा रिश्ता था, उनकी भावनाएं मुस्कुराती हुई महसूस हुई। स्केथेच का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था,
लेकिन उसने विक्टर को इतनी अच्छी तरह से बुलाया था कि उससे बस खुद से एक सरल प्रश्न पूछ रहा था। क्या जब मुझे बताया जाएगा तो क्या मैं खड़ा रहूंगा और अन्य लोगों के खेल खेलूंगा? उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट था। बिल्कुल नहीं। वह एक शिकारी मनोरंगी है। बिल्कुल नहीं, विक्टर ने स्केथेच जैस्मीन के साथ जवाब दिया। स्केथेच के लिए एक नई दुनिया खुली है। इन घटनाओं के बाद उन्होंने चर्चा शुरू कर दी कि आगे क्या करना है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक गुट बनाने के सभी आधार मौजूद थे। लोग, फुलगर और स्नो क्लान के सभी कर्मचारियों को एक साथ रखने पर उनके पास अतिरिक्त लोग थे। स्कारलेट की गिनती इसलिए नहीं की गई क्योंकि लूना के अलावा उसका कोई करीबी नहीं था। इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि विक्टर का हारुना के माध्यम से जापान के यूकेस के साथ व्यक्तिगत गठबंधन था। संपर्क, पीएफटीटी उनकी निकटतम सामाजिक देवी थी। स्नो, फुलगर और स्कारलेट कुलों के अलौकिक मुखबिरों का उल्लेख ही नहीं किया गया है। हाँ, पति न होते हुए भी महिला के संपर्क भी बहुत थे। शक्ति, हम ये भी क्या देखना है। विक्टर का प्रत्येक परिचित अपने स्तर पर एक शक्ति केंद्र था। संसाधन, उनके पास नाइटिंगेल क्षेत्र से दूर तक के अवसरों के लिए एक पूरी भूमि थी। विक्टर और उसके ग्रुप के पास एक ठोस गुट बनाने के लिए सब कुछ था। उन्हें बस एक आधार की जरूरत थी, भविष्य में कुछ ऐसे जिन पर चर्चा की जाएगी। अगले दिन जागने के बाद बहुत प्यासे लूस कैथ ने उस व्यक्ति का अपहरण कर लिया और उसे वहां ले गए जहां विक्टर को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया गया था। अब जब भी आपको देवी की सभी दिव्य कृपाओं का आशीर्वाद मिला है तो मुझे अवश्य देखें कि आप क्या मजबूत हो गए हैं। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करें। वह अपनी बाहें घुमाकर जहां खड़ी अपनी ओर घूम रही है। विक्टर बस धीरे धीरे मुस्कुराया और अपनी सारी शक्ति प्रकट कर दी। उसकी नयन गुलाबी चमकती हुई जगह और परिवेश परिदृश्य शुरू हो गया क्योंकि उसके शरीर से गुलाबी दबाव का प्रदर्शन शुरू हो गया और पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र को पूरे स्थान पर कवर किया गया। स्केच ने अपनी अंतिम सिकोड़ ली और नन्हे में अपने यात्रियों को थोड़ा सा मोड़ लिया। यह क्या है? उसने कठोर स्वर में लगभग टूटते हुए पूछा। विक्टर ने बस कंधे उचकाए। आपने मुझे अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा था। उस तरह की शक्ति नहीं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अरे, यह आपकी गलती है कि आपने यह नहीं बताया कि मुझे किस प्रकार की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। फिर, जैसे कोई सांप अपने शिकार का पीछा कर रहा हो, विक्टर उसके पास दारा से आया। स्केथेच ने एक कदम पीछे खींचा। एक बड़ी सूंघी लेते हुए उसके नथुनों ने विक्टर के शरीर से आने वाली पापपूर्ण गंध को निगल लिया। मैं अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकता? स्केच को समझ नहीं आया। वैसे ही वह एफ्रोडाइट थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह देवी का विरोध कर सकती है। ये धागा दीक्षा से हो सकता है, लेकिन वह किसी तरह की फ्राइड नहीं होगी। ये आदमी था खतरनाक, लेकिन आग की ओर उड़ती पतंगे की तरह वह उससे दूर नहीं जा सका। बल्कि अजीब तरह से उसने अपने ही टुकड़ियों को तोड़ दिया। और इससे पहले कि वह अपने गुरुत्व केंद्र को सुरक्षा प्रदान करे या कुछ भी करने का समय मिले, उसका मांस भुजाएं उसके चारों ओर की ओर स्थापित हो गया। ब्राजील, उसने तेजी से अपना सिर कुचाया और विक्टर का मूर्खतापूर्ण सुंदर चेहरा देखा। मुझे जाने दो, वह अत्यधिक हत्या के इरादे से कठोर आवाज में बोली। अगर यह कोई होता तो अभी डर के मारे वही जम जाता। लेकिन विक्टर, हाँ, उसे इसकी आदत है। उसे जाने देने के बजाय उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया और धीरे से उसके चेहरे को छुआ। उसकी अभिव्यक्ति एक चंचल स्वर से एक प्रेमपूर्ण, जुनूनी स्वर में बदल गई, जिसने चुलबुले भाव के साथ मुस्कुराते हुए स्केच की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। हाँ, सचमुच, हम लड़ेंगे, लेकिन दूसरे युद्ध क्षेत्र में। विक, हम्फ। विक्टर ने स्केथेक को एक गहरे चुंबन से चुप करा दिया। जैसे ही उसके चेहरे पर एक भावुक भाव आया, स्केच की आंखें खुल गईं और अनजाने में उसने अपनी दोनों बाहें विक्टर की गर्दन के चारों ओर लपेट ली और अपने शरीर को पूरी तरह से उसके सामने वाले आदमी को सौंप दिया। पलक झपकते ही दृश्य बदल गया और विक्टर खाली पड़े डबल कमरों में से एक में था। फिर भी स्केच को कुशल हाथों से चूमते हुए विक्टर ने महिला के कपड़े उतारना शुरू कर दिया। उसे देखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इस समय वह महिलाओं के कपड़े उतारने का आदी था। सौभाग्य से स्केथेच ने अपना सामान्य कवच नहीं बल्कि कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, जिससे यह और भी आसान हो गया। विक्टर स्केच से दूर चला गया और उसका ब्लाउज उतार दिया,
जिससे उसके 2 शानदार टीले उसके देखने के लिए प्रदर्शित हो गए। काफी समय पहले उसकी पैंट और पैंटी कहीं फेंक दी गई थी। विक्टर ने थोड़ा ऊपर देखा तो उसके हाथ में एक काला जादू चक्र दिखाई दिया। लेस देन मॉन ग्रेटर देन। पूरे कमरे में शांति का जादू बिखेरते हुए विक्टर ने पीछे मुड़कर स्कैथर की ओर देखा। विक्टर की जुनूनी आंखों में देखते हुए स्केच की मुस्कुराहट बढ़ गई और उसकी आंखों का रंग उसकी आंखों के समान हो गया। विक्टर की आंखें नियन गुलाबी चमकने लगी। तैयार हो जाओ मेरी जान, इस बार तुम्हें रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। हम उधार की शक्ति, क्या तुम मुझे इस तरह हराने में गर्व महसूस करते हो? विक्टर ने स्केच के दोनों टीलों को पकड़ लिया, हल्के से सहलाया और धीरे धीरे अपना हाथ स्केच के सिक्स पैक एब्स की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। जब आप अपने दुश्मन से लड़े तो उससे यह उम्मीद न करें कि वह निष्पक्षता से खेलेगा। ब्राजील स्केथेच की पीठ झुक गई क्योंकि उससे तरल पदार्थ निकलने लगा, लेकिन उसने कराहने से इनकार कर दिया। क्या मैं इतनी आसानी से आ गया? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब क्या हो रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपने मुझे ये सिखाया, स्केथ। ओह, स्केच ने अपने दांत पीस लिए और कराहने से इनकार कर दिया। विक्टर ने अपना हाथ और भी नीचे लाकर छोटे लाल जंगल को छुआ, जो घने इंसानों के विपरीत रेशमी और मुलायम लग रहा था। और यह सेक्स नहीं है, ये युद्ध है। जब उसने युद्ध शब्द सुना, स्कैथेच की आंखें खून से लाल हो गईं और उसने विक्टर को धक्का दिया और उसके साथ लिपट गई। उसने उसके कपड़े फाड़ दिए और जिद्दी, जुनूनी और परपीड़क दृष्टि से मुस्कुराई। मैं दोबारा नहीं हारूंगा, मैं तेजी से सीखता हूँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, यही हम देखने जा रहे हैं, मेरी प्रियतमा। स्केथेच को ऐसा महसूस हुआ जैसे शहद शब्द सुनकर उसके पेट में तितलियां नाच रही थी, और अनजाने में विक्टर के साथ गहरा संबंध न होने के कारण उसकी पहले की ईर्ष्या दूर होने लगी, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। आज मैं तुम्हें हरा दूंगा, वह और भी अधिक मुस्कुराए और विक्टर के मुंह पर हमला कर दिया। रीजन लेटर बी, रीजन लेटर आर। 30 घंटे बाद रूबी कमरे में दाखिल हुई और उसे अपनी मां की नजर लग गई। वह हौंफते हुए और सिर से पांव तक पसीने से तर होकर विक्टर की छाती पर गिर पड़ी। उसकी चूत बिल्कुल आनंद के एक नए स्तर से गुजरी जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया, और उसने शांत होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह वहां इतनी संवेदनशील थी कि हवा का हल्का सा झोंका भी उसे चरम सीमा तक धकेल सकता था, और वह शक्ति के एक कण के बिना भी लंगड़ी और पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। उसका शरीर ऐसे ऐठ रहा था मानो उसे दौरा पड़ा हो, और पारदर्शी तरल पदार्थ के साथ मिश्रित सफेद बीज उसके छेद से रिस रहे थे, जबकि उसकी अभिव्यक्ति परमानंद से परे थी, क्योंकि वह खोई हुई आंखों से लार टपका रही थी। रूबी को थोड़ा सा डर महसूस हुआ जब उसने अपनी मां को इस भयावह स्थिति में देखा। सबसे ताकतवर मादा पिशाच की शक्ल कहीं नहीं दिखी। हाँ, विक्टर स्केच से कमजोर था, लेकिन बिस्तर में संभवतः अब केवल एफ्रोडाइट ही उसे हरा सकता है। कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस बार स्कोर क्या था? 7x2, विक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया और धीरे से स्केच के चेहरे पर हाथ फेरा। रूबी ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा, लेकिन उसके आश्चर्य का निशाना उसकी मां थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, वह फिर भी जीतने में कामयाब रही। अगर वह इतनी आसानी से हार मान लेती तो वह स्केथेच नहीं होती। सत्य, आप में और उसमें बहुत कुछ समानता है, रूबी ने जारी रखा। कॉमा डॉट डॉट डॉट, ओह, आपका क्या मतलब है? जिद्दी, दृढ़ निश्चयी और मर्दवादी। रूबी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं एक पुरुषवादी नहीं हूँ। रुको, क्या मेरी माँ एक पुरुषवादी है? वह हैरान स्वर में बोली। विक्टर हंसा। हाँ, लेकिन वह अब उस तरफ नहीं झुकेगी। वह तभी झुकेगी जब वह पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे हराना होगा। वास्तव में, आप इस सामग्री की शुरुआत N0 पर जानेंगे। विक, क्या तुम आरा जाने के लिए तैयार हो? ग्रीक पोशाक पहने लंबे गुलाबी बालों वाली एक महिला कमरे में दाखिल हुई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आपने उस पर सब कुछ इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने सब कुछ इस्तेमाल किया। उसने स्केच की ओर दया की दृष्टि से देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, बेचारी, वह उस आनंद को फिर कभी नहीं भूल पाएगी। आप क्यों कहते हो कि? रूबी ने पूछा। वर्तमान में, डार्लिंग मेरे पुरुष संस्करण के सबसे करीब है, निश्चित रूप से एक नश्वर संस्करण।
और भले ही स्कैथेज का अभिमान बहुत ऊंचा है और वह विक्टर को देने से इनकार करती है, फिर भी वह उससे बहुत प्यार करती है। और जब आपका प्रियजन आपके साथ इतने प्यार से पेश आता है, तो यह इस घटना को अविस्मरणीय बना देता है, एफ्रोडाइट प्रसन्न स्वर में बोला। रूबी ने पीछे मुड़कर अपनी माँ की ओर देखा और उसकी हालत देखी। रूबी ठंडे पसीने से तरबतर हो गई, और डर की भावना उसके दिल में प्रकट होने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन डर की तरह ही उसके अंदर एक अंतहीन जिज्ञासा भी उमड़ पड़ी। क्या यह इतना अच्छा है? रूबी को आश्चर्य हुआ। क्या मुझे उससे पिछली बार की तरह रस्सी का उपयोग करने के लिए कहना चाहिए? उसके विचार अनियंत्रित होने लगे। जैसा कि वे कहते हैं, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। और रूबी वास्तव में वह बिल्ली थी। एक रस्सी और एक बन्नी लड़की मिलकर खेलती है। वह एक जंगली जानवर की भूमिका निभा सकता है जिसने अपना शिकार ढूंढ लिया है, और वह मुझे बांध देगा। और विचार घूमने लगे, और वह पहले से ही योजना बना रही थी उसका अगला कार्य। वैसे भी तैयार हो जाओ, डार्लिंग। फ्रेया और लोकी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। विक्टर ने धीरे से स्कैथेज को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे कंबल से ढक दिया और स्केच को उसके गाल पर चूम लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे जानू, अपना ख्याल रखना। स्केच के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। लेस देन साफ, ग्रेटर देन। जैसे ही विक्टर के चारों ओर अंधेरा फैल गया, उसके हाथ में एक काला जादू का चक्र दिखाई दिया। जल्द ही विक्टर के शरीर पर मौजूद सभी तरल पदार्थ और गंदगी गायब हो गई, और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखने लगा जो अभी लंबे स्नान के बाद बाहर आया हो। जादू बहुत सुविधाजनक है। यह अब मेरी पसंदीदा चीज बनती जा रही है। ये बहुत बुरा है कि मैं इसकी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर सकता। अब उसके साथ खिलवाड़ मत करो। उसका शरीर बहुत संवेदनशील है, और कोई भी उत्तेजना उसे कामोत्तेजना का कारण बनेगी। उसे स्वाभाविक रूप से ठीक होने दें। एक वृद्ध पिशाच के रूप में, वह केवल कुछ घंटों की नींद से ठीक हो जाएगी। मम, रूबी ने अपने पति की ओर देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। वह अब मूर्ख महसूस कर रही थी। कितनी बार उसने अपने पति को नंगा देखा था, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि जैसे वह पहली बार दुनिया में आया था, उसने उसे पूरी तरह से देखा था। वह उस दृश्य से कभी नहीं थकती थी क्योंकि वह वास्तव में उसकी आंखों को प्रसन्न करता था। एफ्रोडाइट अपनी गुलाबी आंखों से विक्टर को निगल रही थी क्योंकि उसने अपने होठों को थोड़ा सा चाटा था। वह उसके पति का शरीर था, और वह उसके पति के साथ स्केच के समान व्यवहार करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। दूसरी देवी मत लो, उसने उसे कड़ी चेतावनी दी। एफ्रोडाइट अपनी स्तब्धता से उठी और हंसी। फुफुफु, चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं करेगा। मैं एकमात्र देवी हूँ जो उसके पास होगी। मैं अन्य वेश्याओं को उससे दूर रखना सुनिश्चित करूंगा। एफ्रोडाइट की बेजान आंखों ने रूबी को असीम आत्मविश्वास दिया। वह अपने पति से थॉट्स को दूर रखने के लिए महिला पर भरोसा कर सकती थी, बिल्कुल उसकी तरह साशा, वायलट, एग्नेस, नताशिया और हाल ही में स्केचेज करते हैं। ओमू, तुम पर भरोसा है। रूबी ने हाथ उठाया, और एफ्रोडाइट ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई संदिग्ध व्यवसाय कर रही हो। विक्टर ने बस इस दृश्य को मनोरंजन के साथ देखा। हालांकि उसने फिर भी इस बात पर जोर दिया कि वह कभी भी अन्य महिलाओं के पीछे नहीं गया। ठीक है, वह अपनी नौकरानियों के पीछे गया, लेकिन यह और वह अलग चीजें हैं। जिन वर्तमान महिलाओं से उसने विवाह किया है वे अपनी मर्जी से हुई हैं, तो यह उसकी गलती नहीं है। कागया, मेरे पास वापस आओ। मैं चला जाऊंगा। एक अंधेरी शैडो रूम में अंतिम संस्कार हुआ और विक्टर के शरीर से जुड़ गया। जल्द ही सभी तरह के अंधेरे में बदल दिए गए और दीवारों पर लाल आइसोलेशन सप्लाई शुरू कर दी गई। मास्टर, आपने हद कर दी, रॉक्सेन बोली। कितनी रुचिलू। रोबर्टा और मारिया ने एक ही समय में बात की। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कागुया, ईव और ब्रूना चुप रहे। वह क्लासिक रोनटेकर देखने वाला है, एफ्रोडाइट ने धीरे से टिप्पणी की। रक्त लाल इंजेक्शन एफ्रोडाइट को खत्म कर रहे हैं। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति है, तो वे अभी भी डर के मारे खुद को पेशाब कर लेंगे। ऐसा लगता है कि कागुया अपने कबीले की शक्ति में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, रूबी बोली। एफ्रोड खानाइट ने कहा, हमारे पति की भी बहुत मदद होती है। वास्तव में, रूबी, सब जांच रखो और अगर कुछ हो तो मुझे बताओ। ठीक है,
मैं भी चलने की तैयारी कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से पृथ्वी अभी भी एक सुरक्षित जगह नहीं है। मैम, मैं अभी रुकूंगा, लेकिन जैसे ही मैं यह मामला खत्म कर लूंगा, मैं नाइटिंगेल वापस चला गया। मुझे मॉर्गन से बात करने की जरूरत है। मैं अन्य सहयोगियों के साथ बैठक की तैयारी करूंगा। माँ, विक्टर ने सिर हिलाया और रूबी के पास आया, फिर उसकी गहराई से गहराई तक। रूबी ने अपना सिंहासन वापस ले लिया। जीभ एक दूसरे से टकराते हुए कुछ सेकंड चले गए और जल्द ही वे अलग हो गए, क्योंकि दोनों के मुंह को जोड़ने वाली लार का निशान दिखाई दिया। अंत में विक्टर धीरे धीरे मुस्कुराया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अगली बार स्केच जैसा ही कर सकता हूँ। रूबी की कुछ सेकंड के लिए चमक उठी। उसे लगा कि शैतान द्वारा उसे अपमानित किया जा रहा है, लेकिन शैतान ने उसके पति पर आरोप लगाया, इसलिए उसे कोई झटका नहीं लगा। वह एक छोटा, लगभग अदृश्य सिर हिलाया क्योंकि उसके चेहरे की छाया लाल हो गई थी। विक्टर ने धीरे धीरे हंसा और बोला, वह ब्रोफ लाओ जो पिछली बार इस्तेमाल की गई थी। उसका चेहरा भी लाल हो गया था, लेकिन फिर भी वह अभी भी लगभग अदृश्य तरीके से सिर हिलाया। बुरे में मिलते हैं, मेरी प्यारी पत्नी। वह अपनी हड्डियों को फिर से वोलिया और एफ्रोडाइट के साथ ले गया। देवताओं का व्यवहार। शहर में उनका जन्म हुआ था। उनके पोर्टफोलियो में विक्टर जिसको अजीब एहसास हुआ। दर्जन लोगों की स्पष्ट कमी। हालांकि अभी भी सुबह थी, सड़क पर और भी लोग होने चाहिए थे, लेकिन सड़क लगभग सुनसान थी। हर कोई डर गया है। हो उन्होंने कुछ इंसानों को देखा जो अभी भी बाहर थे, लेकिन इस देश में शांति होने के बावजूद इस खबर ने सभी को चिंतित कर दिया। सरकार ने इस खबर को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक देश दुनिया से गायब हो गए तो ये पूरी तरह से छुपाना असंभव था। अलौकिकता हर किसी के लिए दृश्यमान हो गई है, और वह बाधा है जिसे पहले कभी पार नहीं किया गया था, पार हो गया है। एफ्रोडाइट, जो रेनाटा नाम के अपने बदले हुए व्यवहार के रूप में थी, बोली, क्या देवता इसके बारे में कुछ जानेंगे? किसी भी दिव्य कला का उपयोग करने के लिए किसी भी तरह की प्रार्थना को भूलने के लिए कहें। अल्पविराम डॉट 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 लेकिन जो जीवन जी गया वह वापस नहीं आएगा। हाँ, यह इतनी बड़ी घटना है कि इसे केवल मेमोरी चेंज से हल नहीं किया जा सकता। एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। दुनिया का आधा हिस्सा राक्षसों द्वारा नष्ट किया गया है, और कुछ देशों को पहले से ही पृथ्वी पर नर्क माना जाता है। आर्थिक संकट चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और अज्ञात लोग डरे हुए हैं। दुनिया भर में अराजकता फैल गई है। संपदा को पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जा रहा है, और मानवता का सहयोगी रक्षात्मक युद्ध बंद है। विक्टर बोला। बिजली का प्रक्षेपण इतना स्पष्ट था कि विक्टर और एफ्रोडाइट उन्हें दूर से भी महसूस कर सकते थे। वेटिकन एक घेराबंदी युद्ध में था, जो किसी भी ऊर्जा जागरूकता वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट था। दुनिया के ज्यादातर लोगों को अलौकिक के बारे में बताया जाता है, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में अंधेरा ही रखा जाता है। और जब उन्होंने दुष्ट आत्माओं की भीड़ को नगर में देखा, तो सब डर गए और भावनाएं प्रबल हो गईं। एफ्रोडाइट बोला। यहाँ तक कि विक्टर के इलाके को भी हटाया नहीं गया है। कुछ राक्षस प्रकट हुए और कुछ राक्षस पैदा हुए जो जल्द ही स्थापित हो गए। आखिरकार यह अभी भी वायलट का क्षेत्र था, और विक्टर की सेनाएं अभी भी यहाँ स्थापित थी। विक्टर ने सिर हिलाया, ऊपर देखा, और एक खिड़की में एक छेद की दरार का अवलोकन किया। अपनी दृष्टि से वह किसी के विरोध पर ध्यान दे सकता है। उस दृश्य में भय और सावधानी का आकलन किया जा सकता था। इतनी नकारात्मकता। रॉक्सैन ने कागुया की छाया दुनिया में एक गहरी दुनिया ली। मुझे ये पसंद है। विक्टर ने अपनी आंखें मूंद लीं और देखा कि गहरे काले रंग की एक लाल ऊर्जा उसकी ओर आ रही है और उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। ब्राजील उसे इस स्थिति को देखकर भ्रम हो गया। उसने एफ्रोडाइट की ओर देखा, लेकिन महिला को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एफ्रोडाइट ने विक्टर की ओर देखा। यह क्या है? मुझे अब आपकी उलझन महसूस हो रही है। मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन अभी किसी प्रकार की ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिससे वे नियन गुलाबी रंग में हल्की चमकने लगी, क्योंकि उसने अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया था। फिर उसने चौंककर अपनी आंखें खोली। आप इंसानों की नकारात्मकता को खा रहे हैं। अल्पविराम डॉट 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 क्या मैं हूँ? क्या मैं राक्षस हूँ या कुछ और? विक्टर ने हास्य के साथ बात की। बिल्कुल नहीं।
केवल कुछ प्राणी ही नकारात्मकता को अवशोषित कर सकते हैं। बुरी आत्माएं उनमें से एक है। और क्लिफोर्ड, ठीक है। हाँ। रॉक्सेन, क्या वह आप हैं? विक्टर ने पूछा। हाँ, यह मैं हूँ। मुझे क्षमा करें, मास्टर। मैं तुम्हें चेतावनी देना भूल गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, यह मेरे लिए खून पीने जैसा है। मैं अभी दूध पी रहा हूँ, और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, आपकी आत्मा में मेरा मुख्य शरीर बढ़ रहा है। मेरा मुख्य शरीर तेज गति से बढ़ रहा है। यदि संभव हो तो यही रहे। यह मेरे विकास के लिए एक अच्छी जगह है। अगर तुम बड़े हो गए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मेरा मुख्य शरीर आपसे जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको कुछ हासिल होने की संभावना है? और क्या आप अपनी पूर्वज शक्ति का उपयोग करने के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाएंगे? मुझे लगता है कि यदि मेरा शरीर और भी अधिक बढ़ जाए तो आप प्रतिबंधों को स्थायी रूप से स्तर 1 तक कम करने में सक्षम होंगे। कम से कम मुझे तो यही एहसास हो रहा है। रॉक्सेन बुदबुदाया। विक्टर की आंखें थोड़ी चमक उठी। मुझे अपनी मुख्य शारीरिक विकास प्रक्रिया के बारे में अपडेट रखें। हाँ, मास्टर। दिलचस्प। आमतौर पर, जब कोई इतनी अधिक नकारात्मकता को आत्मसात कर लेता है, तो उसे वही सारी भावनाएं महसूस होती हैं जो मूल मालिक महसूस कर रहा होता है। लेकिन आप ठीक लग रहे हैं। मेरे पास एक अच्छी पत्नी है, वह हल्के से हंसा। अल्पविराम डॉट 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 केवल आप ही कह सकते हैं कि आपने एक विश्व वृक्ष से विवाह किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है? आपको यह उपलब्धि कैसे मिली? अल्पविराम डॉट 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 मैं ही था, विक्टर ने ईमानदारी से उत्तर दिया। शुरू से ही, वह हमेशा अपने आप में ही रहते थे, और अधिकांश समय, जब किसी अपरिचित स्थिति का सामना करना पड़ता था, तो वह हमेशा अपनी प्रवृत्ति का पालन करते थे। अल्पविराम डॉट 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 मुझे लगता है इसीलिए मैंने तुम्हें पसंद किया। तुम बहुत ईमानदार हो डार्लिंग। मुझे लगता है, मेरी माँ का प्रभाव। वास्तव में एफ्रोडाइट धीरे से हंसा। विक्टर बस हल्का सा मुस्कुराया और एफ्रोडाइट के साथ चलता रहा, जबकि दोनों ने एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद लिया। हालांकि अवसाद की हवा ने उन्हें घेर लिया था, फिर भी उन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि वे अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हों। मैंने कुछ अजीब देखा। मनुष्य मुझ पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ओह, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी सुंदरता को छुपाया है। अल्पविराम डॉट 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 क्यों? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपकी सुंदरता का स्तर मनुष्यों के लिए एक घातक खतरा बन गया है। ओह, लेकिन मुझे पहले ये समस्या नहीं हुई। पहले, तुम्हें मेरा सारा आशीर्वाद नहीं मिलता था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, डार्लिंग, तुम अब मेरे पुरुष संस्करण की तरह हो। और यही कारण है कि सुंदरता की देवी कमजोर दिमाग वाले मनुष्यों के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होती है। उनका दिमाग उस झटके के लिए तैयार नहीं है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। वास्तव में, एफ्रोडाइट ने चलना बंद कर दिया और विक्टर की ओर देखा। डार्लिंग, क्या तुम पुरुषों और महिलाओं को किन्न छोड़ना चाहते हो? उसके भ्रमित चेहरे को काफी आकर्षक पाकर, देवी हल्के से हंसी और बोलना शुरू किया। मेरे साथ सोचो, आपकी सभी पत्नियां अपने स्तर पर सुंदरियां हैं, और इस सुंदरता को देखने के बाद, क्या आप एक सामान्य इंसान के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं? विक्टर ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, क्योंकि अब वह समझ गया था कि एफ्रोडाइट किस बारे में बात कर रहा था। विक्टर प्राकृतिक रूप से सुंदर महिलाओं से घिरा हुआ था, और अभी उसके मन में, वह किसी साधारण महिला की सुंदरता के बारे में सोच भी नहीं सकता था या उसे आकर्षक नहीं पा सकता था। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? उसने सहमति में सिर हिलाया। अब उस विचार को लीजिए, और इसे हम पर डालिए। मैं सुंदरता की देवी हूँ। जिस क्षण मनुष्य, चाहे पुरुष हो या महिला, मुझे देखेंगे, उनकी सुंदरता का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा, और उन्हें अन्य मनुष्य आकर्षक नहीं लगेंगे। वे अपनी तरह के लोगों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, इसलिए वे नपुंसक बन जाते हैं। वह आदमी जो ईश्वर द्वारा पूर्ण होने के लिए बनाई गई परी के साथ रहता है, वह अब एक सामान्य महिला के लिए समझौता नहीं कर सकता है। विक्टर बोला। एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। यही अवधारणा महिलाओं पर भी लागू होती है। हमारी वास्तविक उपस्थिति का एक सामान्य नश्वर मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो कभी भी अलौकिक के संपर्क में नहीं आया है। इस वजह से, मैं अपना असली रूप छिपा रहा हूँ।
अब आप और मैं दो खूबसूरत इंसानों की तरह दिखते हैं, न कि दो लौकिक सुंदर प्राणियों की तरह। अल्पविराम डॉट 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 हम। ये जटिल है। फो किसने कहा कि सुंदरता की अवधारणा रखना आसान बात है? सौंदर्य व्यक्तिपरक है। सुंदरता के बारे में हर किसी के अपने विचार हैं, और जब कोई नश्वर व्यक्ति मेरी ओर देखता है, तो वे उसका शीर्ष देखते हैं जिसे उनका अवचेतन सौंदर्य मानता है। इसे अपनी अन्य दिव्यताओं के साथ मिलाकर मैं जहां भी जाऊंगा, हर कोई मुझे याद करेगा। इतना आत्ममुग्ध। अगर यह सच है तो यह आत्ममुग्धता नहीं है, उसने मजे से कंधे उचकाए। मैं सुझाव देता हूं कि भविष्य में यदि आप मनुष्यों के सामने आते हैं, तो आप वही करें जो मैं अभी कर रहा हूं। आप किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, है ना? मैं ये कैसे करूं? बस अपने सौंदर्य आशीर्वाद का उपयोग करें। अपने शरीर के चारों ओर एक खोल की तरह एक छोटी सी परत की कल्पना करें जो हर किसी को वही दिखाएगी जो आप दिखाना चाहते हैं। उस छोटी परत में आपका आशीर्वाद समाहित होगा। मम्मा, विक्टर ने सिर हिलाया और उसकी आंखें थोड़ी सी हिली और उसने सोचा कि कोई चीज उसके शरीर को ढक रही है। कॉमा डॉट 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 ऐसा कुछ जैसा कि मेरी डार्लिंग से उम्मीद थी। ये तुम्हारे लिए आसान था, है ना? वह गर्व से मुस्कुराए। जब मैं बिजली का उपयोग करता हूँ तो मुझे पहले से ही कुछ ऐसा करने का अनुभव था। ओह, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो ये सच है। आज की ताज़ा खबर। विक्टर और एफ्रोडाइट ने चलना बंद कर दिया और किनारे की ओर देखा, और एक इमारत के शीर्ष पर उन्हें एक विशाल बिलबोर्ड दिखाई दिया। जीवों ने पहले ही दक्षिण अफ्रीका के 40% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। छवि बदल गई, और नरक की गहराई से निकले प्राणियों की शक्ल सामने आ गई। सरकार क्या कर रही है? वे ऐसा क्यों नहीं करते? ट्रांसमिशन कट गया। कॉमा डॉट 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 वे इसे सेंसर कर रहे हैं। हो, विक्टर बुदबुदाया। ये खबर केवल व्यापक दहशत पैदा करेगी। मुझे आश्चर्य है कि सरकार का अगला कदम क्या है। विक्टर फिर से चलने लगा और एफ्रोडाइट उसके बगल में गिर गया। क्या वे लड़ेंगे? उसने जोर से पूछा। आधुनिक हथियार केवल निम्न श्रेणी के राक्षसों को ही चोट पहुंचा सकते हैं। भारी क्षमता वाले हथियार कुछ मध्यम आकार के राक्षसों को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब अधिक अनुभवी राक्षसों की बात आती है, तो हथियार पूरी तरह से बेकार हैं। ड्यूक वर्ग के राक्षसों के बारे में क्या? उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। परमाणु हथियारों के बारे में क्या? ये समस्या को हल करने का प्रयास करने का एक बर्बर तरीका है। और हाँ, ये काम भी नहीं करेगा। अल्पविराम डॉट 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 मुझे लगता है कि गुट इन हथियारों से ग्रह को नष्ट नहीं होने देंगे। वास्तव में, और ईमानदारी से कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि शैतान पृथ्वी को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील, उसकी चालें बहुत सोच समझ कर की जाती हैं। यदि वह सब कुछ नष्ट करना चाहता, तो उसने पहले ही अपने सभी सबसे मजबूत अधीनस्थों, राक्षस ट्यूब का उपयोग कर लिया होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम दोनों बातें करते रहे और विचारों का आदान प्रदान करते रहे और जल्द ही समय बीत गया। ब्राजील, न्यूयॉर्क में आलीशान इमारत। 1 घंटे बाद वे प्रेसिडेंशियल सूट की ओर जाने वाली लिफ्ट में थे। टिंक की आवाज सुनाई दी, और जल्द ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और एक आधुनिक अपार्टमेंट दिखाई देने लगा। आपने अपना समय लिया। पुरुष की आवाज सुनकर विक्टर ने अपना चेहरा घुमाया और एक आदमी को देखा। वह 180 cm था, विक्टर से छोटा, गंदे काले बाल, हरी आंखें और पतला लेकिन सुडौल शरीर वाला। उन्होंने काले रंग का सूट पहना हुआ था। उस आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अल्पविराम डॉट 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 आप वास्तव में एक पूर्वज हैं। भ्रम और मन पर नियंत्रण आप पर काम नहीं करता है। विक्टर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे नहीं लगा कि वह आदमी कुछ कर रहा है, लेकिन जाहिर है, उसने कुछ किया है। मैं भ्रम और मन पर नियंत्रण से अछूता नहीं हूँ। मुझे याद है कि मैं अतीत में इससे प्रभावित हुआ था। ओह, अतीत में, मैं अपने पूर्वज रक्त से आगे नहीं बढ़ पाया था। ये देखकर कि वह आदमी संभवतः उसके सिर के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, विक्टर को ये थोड़ा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी आंखें बैंगनी रंग की चमकने लगी। लेकिन उन्होंने अपना प्रतिक्रिया समय खो दिया। कोई उससे नाराज हो गया। लोकी, एफ्रोडाइट की आंखें नियन गुलाबी चमक उठी, और जल्द ही वह अपने देव रूप में वापस आ गई। आप क्या कर रहे हो?
वाह वाह, मैं तो बस मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम मेरे पति के साथ गेम खेलने की हिम्मत मत करो। आपके गेम का अंत इसमें शामिल पार्टियों के लिए कभी अच्छा नहीं होगा। आदमी ने चौड़ी आंखों से एफ्रोडाइट को देखा, क्योंकि देवी के शब्द उसके मस्तिष्क में दर्ज भी नहीं हुए थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे खेद है, लेकिन आपने अभी क्या कहा? लोकी, क्या तुम बहरे हो? कृपया बस प्रश्न का उत्तर दें। एफ्रोडाइट ने झुंझलाहट में अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर से बोली, क्या तुम मेरे पति के साथ खेलने की हिम्मत मत करना। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, उसे रोक दिया गया। कॉमा डॉट डॉट डॉट, हाँ, यह कोई मतभ्रम नहीं था। लोकी ने फिर से विक्टर की ओर देखा, और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। विक्टर को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसके अस्तित्व को सत्यापित कर रहा था। वह फूंफकारने लगा और उस भावना को लौटाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन खुद का बचाव करने में लगा। वह थोड़ा सा समय लोकी को कुछ समझने के लिए काफी था। हाँ, मुझे ड्रिंक चाहिए। उसने दोनों को नजरअंदाज कर दिया और रसोई में चला गया। फ्रिज खोला, 2 औसत दर्जे की बोतलें निकाली, उन्हें खोला और सारा सामान अपने गले के नीचे डाल लिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, इस आदमी को नजरअंदाज करें। वह आमतौर पर हानिरहित है, लेकिन उसे मजाक करना बहुत पसंद है। एक महिला की आवाज सुनकर विक्टर ने आगे देखा और उसे लंबे, हल्के भूरे बाल और सुनहरी आंखों वाली एक महिला दिखाई दी। वह सुडौल शरीर के साथ 189 सेमी लंबी थी, लेकिन बगल में देवी के विपरीत, जिसका शरीर नर्म लग रहा था। वह जिस महिला को देख रहा था वह एथलेटिक पक्ष की ओर अधिक बढ़ गई थी और पूरी तरह से फट गई थी। उसने एक शर्ट टॉप पहना हुआ था जिसमें उसके सिक्स पैक एब्स दिख रहे थे। उसके स्तन एफ्रोडाइट के जे कप जितने बड़े नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास डी कप है, और उसकी जांघें मोटी थी जिन्हें काले रंग के माध्यम से देखा जा सकता था। उसने जो पैंट पहनी हुई थी और परिभाषित हथियार थे। कुल मिलाकर उसने एक योद्धा वाली अनुभूति अधिक दी। मुझे लगता है कि वह और कबीले एड्रास्टिया की महिलाएं बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगी। विक्टर ने मन ही मन सोचा। जैसे ही विक्टर महिला का आकार माप रहा था, महिला भी उसका आकार माप रही थी, और जब उसने उसका असली रूप देखा तो वह थोड़ा शर्माए बिना नहीं रह सकी। और तथ्य यह है कि वह उसे सराहना की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन उसके देवताओं के अधिकांश देवताओं की तरह कामुक तरीके से नहीं, जिससे उसकी राय थोड़ी ऊंची हो गई। उसने सौंदर्य की देवी की ओर दोषारोपण भरी निगाहों से देखा। क्या आपने अति कर दी? एक नश्वर को अपना सारा आशीर्वाद दे दिया। दूसरों का क्या हुआ? हम किसे परवाह है? मेरी प्राथमिकता मेरे पति हैं। भूरे बालों वाली देवी ने बस एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। उसने उन अन्य प्राणियों को आसानी से त्याग दिया जिन्हें उसने सिर्फ इस आदमी के लिए आशीर्वाद दिया था। महिला को यह नहीं पता कि उसे अन्य प्राणियों के लिए खेद महसूस करना चाहिए या नहीं। फ्रेया, क्या? महिला ने पुरुष की ओर देखा। आप चौंके हुए नहीं लग रहे हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मैं एफ्रोडाइट की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, क्या ये स्पष्ट नहीं था? अंत में उसका एक नश्वर व्यक्ति से विवाह करना ध्यान देने योग्य बात नहीं है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आप वायुमुखिया अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करें। आप मृत्यु की देवी हैं, है ना? फ्रेया के सिर में एक नस उभरी, लेकिन उसने फिर भी अपने दोस्त की साख का पालन किया। उन्होंने कहा था कि वह बिना ठोस आधार के होने के बावजूद भी कोई बात नहीं करती। विक्टर की ओर से देवी की सुनहरी चमकाने वाली वस्तु को देखना। ओह, उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वह अपने गुटों को फिजियोलॉजी में हासिल करने में सफल हो रही है। तुम दोनों बहुत नासमझ हो, विक्टर गुर्राया, और उसका पीला रंग से चमक उठा। उनका दृष्टिकोण दुनिया में बदल गया, और उन्होंने अपार स्वर्णिम शक्ति वाले 2 जादूगरों को देखा। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनके सिर के ऊपर तैरते लाल धागे को देखा। विक्टर का हाथ गहरा लाल रंग से ढका हुआ था, और अपनी पूर्व शक्ति का उपयोग करते हुए उसने संकेत दिया, जिससे लाल रंग का टुकड़ा प्राप्त हुआ। आह! फ्रेया और लोकी दर्द से चिल्लाए और उन्होंने अपनी उंगली बंद कर ली। देवताओं का व्यवहार 2, ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था, और ये तब हुआ जब विक्टर क्लैन एड्रेस्टिया में प्रशिक्षण ले रहा था। विक्टर उन लाल धागों के बारे में उत्सुक था जो हर किसी को और हर चीज को उधार देते हैं।
उसने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि अगर वह उन्हें देख सके तो उसके साथ बातचीत करना संभव होना चाहिए, है ना? लेकिन ये कहीं और अधिक जटिल निकला। उसने खोजना शुरू किया, वह उन्हें देख सका लेकिन उनके साथ बातचीत नहीं कर सकी, और उसे ये भी पता नहीं चला कि वे क्या थे। लेकिन उस पल में फनकार, उसने इन धागों के साथ बातचीत करने के लिए अलग अलग की कोशिश की, जिसमें केवल वही देख सकता था। और कई विद्वानों और सिद्धांतों के बाद उनसे बातचीत करने का एक तरीका मिल गया। अपने हाथ को अपने सच्चे रूप से पकड़कर अपनी पूर्वज शक्ति का उपयोग किया, और अंततः वह बातचीत करने में सक्षम हो गया। ये कोई यादगार बात नहीं थी। वह बस तार को छू सका, और जब उसने उसे बंद कर दिया तो कुछ नहीं हुआ। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी स्पर्श इंद्रिय को भी कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि वह कोई अदृश्य चीज छू रही है, और उसे केवल इतना पता है कि वह अपनी अनूठी दृष्टि के कारण इसे छू रही है। हाथ को छूते हुए देख रही थी। थोड़ा निराश होकर उसने बस तार पर प्रहार किया, और यह एक बुरा विचार साबित हुआ, क्योंकि जिस पर उसने हमला किया था वह हिल गया था, और जिस पत्थर से यह धागा बना था वह हिल के अंदर चला गया और टूट गया, लेकिन धुरा बना रहा। जो देखकर उसे आश्चर्य हुआ, उसने एक बेतरतीब पेड़ को देखा और देखा, और पत्थर की तरह पेड़ भी अंदर से टूट गया, लेकिन पेड़ से नीला धागा अभी भी साबित हुआ था। उस दिन आसपास के कई परिदृश्यों की आलोचना करने के बाद विक्टर ने निर्णय लिया, और भी अधिक शोध करने का निर्णय लिया। क्लैन फोल्गर, स्नो और स्कारलेट की लाइब्रेरी में कई किताबें पढ़ने के बाद उनमें से कुछ भी नहीं मिला जो उनकी जिज्ञासा को दर्शाता है। उन्होंने स्केच या काउंटेस से इस बारे में बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि वह क्या थी, किस बारे में बात कर रहे थे। ये तार क्या है? विक्टर को आश्चर्य हुआ। अपने अध्ययन से ही उसे समझ में आ गया था कि अस्तित्व को दर्शक कहा जाता है, और जब भी वह अस्तित्व को कवर करता है तो उस अध्ययन से अस्तित्व को भी नुकसान होता है। लेकिन ये उसके दिमाग में एक और बात है। सवाल पूछा गया, वह इसके साथ बातचीत क्यों कर सका? विक्टर का ये पता नहीं है, लेकिन उसने $100 की शर्त लगाई है कि यह शक्ति उसकी पूर्व शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। विक्टर ने पहले कभी किसी जीवित जीव के धागे पर हमला नहीं किया था। वह सिर्फ पेंटिंग या प्रकृति पर हमला था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि जिस पर इस हमले से उसकी प्रतिक्रिया हुई। अगर मैं इन नियुक्तियों को पूरी तरह से काट दूं, तो क्या होगा? वह वास्तव में चाहता था। देवताओं के प्रदर्शन से क्रोधित होकर विक्टर ने 2 यहूदी देवताओं का परीक्षण विषय के रूप में उपयोग किया, और परिणाम शानदार था। देवता जो उससे भी मजबूत हैं, दर्द में अपना चेहरा ढकते हुए जमीन पर लेटे हुए हैं। उन्होंने उस परिणाम को ध्यान में रखना सुनिश्चित किया। विक्टर ने भौहें ऊपर उठाई, क्योंकि वह इस समय बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। वह क्या बकवास थी। उसके शरीर में थकान की भावना छा गई, और ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ पूरी शक्ति से उपयोग कर ली हों। आखिरी बार उसे ऐसा तब महसूस हुआ था जब उसने स्केथेट से लड़ाई की थी, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। विक्टर, तुमने क्या किया? उसने लोकी और फ्रेया की ओर देखा, जिनकी आंखों से खून बह रहा था। क्या सभी देवता ऐसे ही होते हैं? विक्टर ने उत्तर नहीं दिया और बस एफ्रोडाइट की ओर देखा और 2 देवताओं की ओर इशारा किया, विशेष रूप से विक्टर के प्रति उनके दृष्टिकोण की ओर। और इससे पहले कि एफ्रोडाइट जवाब दे पाता, वह बोला, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, कोई बात नहीं। वह तिरस्कार पूर्वक बोला। अभी उनका मूड बहुत खराब था। एफ्रोडाइट ने अपने पति की मनोदशा को महसूस किया और समझ गई कि वह इतना परेशान क्यों है। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी निजता पर हमला किया गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। विक्टर के पास रहस्य थे, रहस्य जिसे वह छिपाकर रखना चाहता था, और उनमें से एक रहस्य एक निश्चित पेड़ से संबंधित था। मास्टर, चिंता न करें, मैंने अपने मुख्य शरीर को पूरी तरह से छिपा दिया है, और आपके अंदर होने से मेरे शरीर को आपकी आत्मा में छिपाए रखने में भी मदद मिल रही है। अपने व्यक्तिगत लिंक के माध्यम से रॉक्सेन की आवाज सुनकर विक्टर बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका रवैया मुझे अप्रसन्न करता है। वे मुझे यहाँ बुलाते हैं, कोई मुझे नियंत्रित करने या किसी प्रकार की मानसिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है, जिससे मुझे नफरत है, और मामले को बदतर बनाने के लिए वह मेरी गोपनीयता का उल्लंघन करता है, और दूसरा भी वही करने की कोशिश करता है।
एफ्रोडाइट, मैं जा रहा हूँ। डब्ल्यू, रुको, आपको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। एफ्रोडाइट, विक्टर की आवाज सख्त थी और एफ्रोडाइट को लगा कि उसका दिल दर्द से कांप रहा है। वह उसे अपने सौम्य स्वर में नहीं बुला रहा था, जैसे कि अब उसे इसकी आदत हो गई थी। जब कोई आपकी अनुमति के बिना आपके रहस्यों को देखता है तो आपको कैसा लगता है? कॉमा डॉट डॉट डॉट, मैं परेशान हो जाऊंगा। मामले के आधार पर मैं इस नासमझ प्राणी को मार डालूंगा। सही, विक्टर ने सिर हिलाया। एक भगवान ने एक मजाक खेलने की कोशिश की जो बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं था। उसने रक्त लाल चमकती आंखों से लोकी की ओर देखा। ये कैसा मजाक था? क्या वह मुझे नियंत्रित करेगा और मुझे मूर्ख बनाएगा? क्या वह ये साबित करने जा रहा था कि वह श्रेष्ठ है या ऐसा ही कुछ बकवास है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे उत्तर दो। जब उन्होंने भगवान को नियंत्रित करने के लिए अपने मुखर आकर्षण का उपयोग करने की कोशिश की, तो उनकी आवाज अधिकार के स्वर के साथ निकली, लेकिन जैसी उन्हें उम्मीद थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। लोकी ने स्पष्ट चिड़चिड़ाहट के साथ विक्टर की ओर देखा, लेकिन एफ्रोडाइट की केवल एक नजर से उसका शत्रुतापूर्ण रवैया तटस्थ में बदल गया। वह जानता था कि देवी के हाथ हिलाने भर से वह स्त्री की कठपुतली बन जाता। मैं आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा और आपके दिमाग के साथ थोड़ा खेलूंगा, आपके डर को छेड़ूंगा और बाद में इसके बारे में हंसूंगा। देखना, उसने बस एफ्रोडाइट को देखा। कॉमा डॉट 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 कॉमा, इतनी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। ये तो बस एक अजीब मजाक था, लोकी, जो ठीक हो गया, जमीन से उठ गया। यह मजाकिया नहीं है, ये सिर्फ खराब है। उन्होंने लोकी के प्रति तिरस्कारपूर्वक बात की और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसने अपनी निगाह एफ्रोडाइट की ओर घुमाई। उसने मेरी निजता पर हमला किया। हमारी निजता। जब एफ्रोडाइट को एहसास हुआ कि वह भी परेशान है कि लोकी ने उनके बंधन को देखा तो वह घबरा गई। क्या आप ये बताने की योजना बना रहे थे कि आपने मुझसे उस विशेष तरीके से शादी की है? नहीं, मैं इसे गुप्त रखना चाहता हूँ क्योंकि इससे अराजकता फैल जाएगी। एफ्रोडाइट ने अपनी स्थिति समझी। वह बहुत लोकप्रिय है, और अगर हर कोई जानता कि उसने क्या किया है, तो पुरुष देवताओं की पूरी आबादी आ जाएगी और विक्टर को मार डालेगी। सुंदरता की देवी की बहुत चाह थी, लेकिन वास्तव में कोई भी उसे कभी अपने लिए नहीं पा सका। यह उल्लेखनीय था कि देवताओं को विक्टर से बहुत ईर्ष्या होगी, और उनके लिए, क्या आप इसे उनके सामने प्रकट करेंगे? मैं इसे भी गुप्त रखूंगा, वह आत्मसंतुष्ट स्वर में बोली। वे आपके मित्र होने का दावा करते हैं लेकिन आपकी निजता का सम्मान नहीं करते। फ्रेया ने अपनी आंखों से सुनहरा खून टपकाते हुए गुर्राया। विक्टर के बारे में उसकी जो भी अच्छी धारणा थी वह अब बेकार हो गई। एक अच्छी धारणा उसकी उपस्थिति के कारण बनी जो भगवान के सबसे सुंदर आदमी से भी अधिक सुंदर थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अधिक बात कर रहे हैं जो अभी अभी हमसे मिला है। नश्वर, अपनी जगह जानो। हमारा रिश्ता उतना सरल नहीं है जितना तुम्हारा दिमाग समझ सकता है। विक्टर ने फ्रेया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एफ्रोडाइट की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? एफ्रोडाइट की चुप्पी वह उत्तर थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का क्या रिश्ता है, विक्टर फ्रेया की ओर देखते हुए बोला। लेकिन एक दोस्त जो अपने तथाकथित नए दोस्त के साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है, एक दोस्त जो अपने दोस्त की सबसे अंतरंग गोपनीयता पर हमला करता है, मेरी नज़र में वे अच्छे दोस्त नहीं हैं। हाँ, फ्रेया ने स्पष्ट रूप से आह भरते हुए कहा। आपको इससे नाराज होने की जरूरत नहीं है। लोकी हमेशा ऐसा करता है, और मैं स्वीकार करती हूँ कि वह किसी और की अनुमति के बिना उसकी आत्मा में झांक रही है। फ्रेया ने बोलना शुरू किया लेकिन विक्टर ने फिर बात काट दी। अपमानित, विक्टर ने अविश्वसनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। फफ, हा, विक्टर की तेज राक्षसी हंसी पूरे अपार्टमेंट में सुनाई दे रही थी, और पूरा अपार्टमेंट हिलने लगा। कांच के बर्तन टूट गए, और खतरे की भावना पैदा होने लगी। एफ्रोडाइट ने अब विक्टर की भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसकी भावनाएं क्रोध और घृणा में बदल गईं, लेकिन यह उस पर निर्देशित नहीं थी। नाराज हुआ। मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये कम ही कहा जा सकता है। मैं नाराज हूँ। विक्टर की आंखें खून से लाल हो गईं। देवताओं की भ्रमित निगाहों को देखकर
विक्टर की आंखें लाल से बैंगनी हो गईं, जबकि जैसे ही वह कुछ समझ पाया, उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक चमक उठी। अल्पविराम डॉट 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 मैं समझ गया। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, है ना? विक्टर ने एफ्रोडाइट की ओर देखा। ऐसा लगता है जैसे केवल एफ्रोडाइट ही मुझे समझता है। एफ्रोडाइट ने अपना होंठ काटा। पूरा वातावरण शांत था, और विक्टर तटस्थ और उदासीन स्वर में सब कुछ देख रहा था। भगवान हमेशा ऐसे ही होते हैं, कष्टप्रद, घमंडी, कीचू, सोचते हैं कि वे बाकी सभी से ऊपर हैं और दूसरों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि आप लोग अलग हैं, लेकिन अंत में सब कुछ वही बकवास है। तुम लोग भी उसी तरह के अहंकारी बकवास लोग हो। ईमानदारी से भाड़ में जाओ। उसने अपनी मध्यमा उंगली उठाई। विक्टर मुड़ा और फिर से लिफ्ट में प्रवेश कर गया। आप इस सामग्री की शुरुआत N0 एल्बन पर जानेंगे। कुछ सलाह। अपना लंड अपनी गांड से बाहर निकालो। तुम बकवास करते हो। दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमती। फ्रेया और लोकी के सिर पर नसें उभर आईं। वह आदमी बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रहा था। विक्टर ने दोनों को नजरअंदाज कर दिया और सौंदर्य की देवी की ओर देखा। एफ्रोडाइट, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मम्मा, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। ब्राजील। विक्टर के जाने के 30 मिनट बाद। हमने क्या गलत किया? फ्रेया ने अपना चेहरा पोंछते हुए पूछा, क्योंकि उसके दिल में डर की हल्की सी भावना उभर आई थी। वह हमला क्या था? उसने हमें कैसे नुकसान पहुंचाया? क्या उसने अपनी पूर्वज शक्ति का प्रयोग किया? लेकिन मैंने ऊर्जा को सघन होते नहीं देखा। फ्रेया विश्लेषण कर रही थी कि क्या हुआ। लोकी की आंखें तिरस्कार से चमक उठी। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वह कमीना, वह लोकी। एफ्रोडाइट ने लोकी की ओर देखा। एक और शब्द और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल आप राक्षसों के एक समूह के बीच में उठेंगे जो आपके छेद का उपयोग करना पसंद करेंगे। एफ्रोडाइट का स्वर अत्यंत गंभीर था। हर कोई जानता था कि अगर लोकी ने विक्टर के बारे में एक और बात कही, तो देवी ने जो वादा किया था वह सच हो जाएगा। लोकी बस गटक गया, सोफे पर बैठ गया, और कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हा 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 हा। तुम लोगों ने सब कुछ गलत किया, एफ्रोडाइट ने फ्रेया को उत्तर दिया। फ्रेया और लोकी ने एफ्रोडाइट की ओर देखा। लोकी से शुरुआत। आप उसके साथ क्यों खेलेंगे और उसके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे? ये केवल एक मजाक है। यह उन उबे हुए देवताओं के लिए हो सकता है जो हजारों साल जीवित रहते हैं और अपनी दिव्य इंद्रियों के कारण इसके प्रतिरोधी हैं, लेकिन एक नश्वर के लिए। अल्पविराम डॉट 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 जिन मनुष्यों को तुमने इस प्रकार चिढ़ाया, उनका क्या हुआ? वे मर गया। और मामले को बदतर बनाने के लिए आपने हमारे रिश्ते की जासूसी करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल किया। ये बेहद आपत्तिजनक है। क्या हम दोस्त नहीं हैं? हमने पहले भी कई बार ऐसा किया है। फ्रेया ने बोलने की कोशिश की, लेकिन एफ्रोडाइट ने उसकी बात काट दी। क्या विक्टर आपका दोस्त है? जहां तक मुझे पता है, वह आपके लिए एक अजनबी है, और जहां तक उसने आपसे बातचीत की है, यह उसके सेल फोन पर चैट ग्रुप में हुआ है। यदि ओडेन आपके रहस्यों की जासूसी करे तो आपको कैसा लगेगा? दोनों ने भौहें चढ़ा लीं। देखना, आपने सिर्फ उसकी निजता पर हमला नहीं किया। एक अजनबी जिससे आप व्यक्तिगत रूप से मिले थे। एक अजनबी जो मेरे बहुत करीब है, आपका दोस्त। तुमने भी उसके मन को वश में करने की कोशिश की थी। उसने लोकी को तिरस्कार से देखा। दोनों चुप थे। उसने मेरे प्रति सम्मान के कारण तुम पर हमला नहीं किया। भले ही उन्होंने हम पर हमला किया, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हा 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 हा। लोकी, यही कारण है कि ओडिन कभी कभी तुम्हें मूर्ख कहता है। पिशाचों का पूर्वज क्या है? वह जो जीवन और मृत्यु के बीच चलता है और मृतकों की आत्माओं और जीवित लोगों के खून पर नियंत्रण रखता है। लोकी ने ऐसे उत्तर दिया मानो ये सामान्य ज्ञान हो। क्या वह यही था? फ्रेया ने सोचा। क्या आत्माओं पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है? संभव है कि वह अभी परिपक्व भी नहीं हुआ है। फ्रेया इसके बारे में गहराई से सोच रही थी। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि व्लाद इतना भयभीत क्यों है। वास्तव में यह एक अच्छी बात है, क्योंकि उसके कारण देवताओं ने विक्टर पर उतना ध्यान नहीं दिया। एफ्रोडाइट बोला। पिशाचों का पूर्वज स्थायी मृत्यु का कारण बनकर किसी आत्मा को अस्तित्व से मिटा सकता है। यदि विक्टर उस शक्ति का उपयोग करता है,
तो आप दोनों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अल्पविराम डॉट 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 क्या होगा अगर विक्टर ने तुम दोनों पर हमला कर दिया? मैं भी उसकी मदद करूंगा, उसने इसे एक तथ्य के रूप में बताया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्राजील, क्या आप हमारी दोस्ती को इतनी आसानी से खत्म कर देंगे? वह मेरे पति हैं। मैंने उनके साथ आत्मीय विवाह किया है। फ्रेया ने अपनी आंखें चौड़ी की, लोकी की ओर देखा, और उस आदमी के चेहरे पर ऐसा भाव था जो कह रहा था, बताया तो। एफ्रोडाइट की आंखें बेजान हो गईं। भले ही मैंने उससे शादी नहीं की थी, अगर कोई विक्टर, मेरे पति, मेरे प्रिय के अस्तित्व को खतरे में डालता है, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्त हो या न हो, परिचित हो या न हो, सभी को अस्तित्व से मिटा दिया जाएगा। जब दोनों देवताओं ने एफ्रोडाइट को देखा तो उन्हें सचमुच सिहरन महसूस हुई। वह महिला बहुत दूर की लग रही थी। दोनों के मन में यह संदेह था कि एफ्रोडाइट उनके दोस्तों पर हमला करेगा या नहीं, अब पूरी तरह से मिट गया था। वह ऐसा करने जा रही थी, वह उन पर हमला करने जा रही थी। यदि चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं, तो एफ्रोडाइट उन्हें अपना दुश्मन बना लेगी। उद्धरण डॉट 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 क्या उस आदमी ने उस पर कुछ दिमागी नियंत्रण का इस्तेमाल किया या कुछ और? वह इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? उसकी जुनूनी आंखों को देखकर उसने उस विचार को खारिज कर दिया। उसने हिंदू देवताओं के प्रेम के देवता में एक समान रूप देखा। यह एक सामान्य बात है जब प्यार के देवता को प्यार हो जाता है। भगवान हमेशा ऐसे ही होते हैं, कष्टप्रद, घमंडी, कीचू, सोचते हैं कि वे बाकी सभी से ऊपर हैं और दूसरों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। एफ्रोडाइट ने विक्टर के शब्दों को दोहराया। डार्लिंग, सही है। आप दोनों ने सामान्य व्यवहार क्यों नहीं किया? क्या आप लोग किनकी बनना चाहते थे या कुछ और? बस सामान्य व्यवहार करें। चर्चा करें कि हम किस बात पर सहमत हुए। हाँ हाँ, फ्रेया ने आह भरते हुए कहा, अभी आप मेरे साथ बेहद अन्याय कर रहे हैं। आप जानते हैं कि यह लोकी ही था जिसने इसे शुरू किया था। फ्रेया ने लोकी को बस के नीचे फेंक दिया। उस व्यक्ति के पास अपने बचाव के लिए कोई शब्द नहीं थे। अपराध से दूर मत भागो, फ्रेया। आपकी बोरियत और शायद लोकी पर विश्वास के कारण, जब उसने आपसे अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करने के लिए कहा, तो आपने ऐसा किया और यह भी नहीं सोचा कि यह कितना अशिष्ट था या कुछ भी। सही है। रीजन लेटर बी, रीजन लेटर आर। क्योंकि आप दोस्त हैं, आपने अवचेतन रूप से सोचा कि ऐसा करना ठीक रहेगा। जब फ्रेया ने एफ्रोडाइट की आंखों में चमक देखी तो वह और भी सिकुड़ने लगी। फ्रेया ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। उसके पास एफ्रोडाइट को नकारने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो सही थी। हाँ, वह मेरी भी गलती थी। मुझे सावधान रहना चाहिए था, और मुझे तुम लोगों को सामान्य व्यवहार करने के लिए चेतावनी देनी चाहिए थी। मैंने पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। रीजन लेटर बी, रीजन लेटर आर। दोनों ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। मैं लापरवाह हो गया क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। एफ्रोडाइट की आंखें चमक उठी, और एक अत्यंत शक्तिशाली पर्दे ने उसके पूरे अस्तित्व को घेर लिया। यदि दोनों देवता अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करना भी चाहें, तो भी उन्हें अभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। अल्पविराम डॉट 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 क्या तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत है? लोकी बोला। हाँ, मुझे शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। जब मैं घर पहुंचूंगा, तो मैं अपने प्रिय को उसकी आत्मा को दिव्य इंद्रियों से बचाने के लिए अपने आशीर्वाद को नियंत्रित करना सिखाऊंगा। सौभाग्य से, मैंने कुछ घंटे पहले ऐसा ही कुछ सिखाया था, और एक पूर्वज होने के नाते, उसके पास अपनी आत्मा की रक्षा करने के बारे में एक बुनियादी विचार है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एफ्रोडाइट सोफे से उठ जाता है। क्या आप जा रहे हैं? फ्रेया ने पूछा। हाँ, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। क्या आप योजना को त्यागने जा रहे हैं? लोकी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जारी रखा। याद रखें कि आपने क्या कहा था। यह महत्वपूर्ण है। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप माफी मांगने जा रहे हैं? दोनों चुप थे। भले ही वे देवताओं में सबसे समझदार थे, फिर भी उनका अभिमान ऊंचा था, और वे किसी नश्वर व्यक्ति से माफी नहीं मांगते थे। देखा, ये गठबंधन किसी भी तरह से काम नहीं कर सकता। मेरे पति एक द्वेषपूर्ण व्यक्ति हैं। हो सकता है कि उन्होंने मेरे सम्मान में कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन वह अपराध को कभी नहीं भूलते। एफ्रोडाइट ने उस समय को याद किया कि उनकी खराब शुरुआत के कारण विक्टर ने प्लेग की तरह उससे परहेज किया था। लोकी ने अब जो किया वह कुछ वैसा ही था जैसा उसने किया था,
और इस बार स्थिति को सुधारने के लिए कोई अन्य नहीं है। आप दोनों के बीच केवल फ्रेया ही उसकी सहयोगी बनने का मौका पा सकती है यदि वह माफी मांगती है। लोकी पहले ही उसका दुश्मन बन चुका है। कॉमा डॉट 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 क्या वह बहुत भावुक नहीं है? ये सिर्फ एक मजाक था। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, लोकी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या आप भी यही कहेंगे यदि थोर किसी तरह भ्रम के जादू में आपसे आगे निकल जाए और वह आदमी आपके शरीर को नियंत्रित करे और उसके साथ मजा करे? लोकी ने घृणित और चिड़चिड़ा रूप दिखाया। बस कल्पना की कि उसे उस समय में वापस जाने का मन हो रहा है जब उसने थोर को मारने की कोशिश की थी। देखना, अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ कि उसे कैसा महसूस हुआ था और क्योंकि वह एक नश्वर है, आपको लगता है कि आप जो कर सकते हैं और वह आपको माफ कर देगा। एफ्रोडाइट ने पहली बार देखा कि नश्वर के दृष्टिकोण से देवताओं के साथ व्यवहार करना कैसा होता है, और जब उसे यह बात समझ में आई तो उसे भी बुरा लगा। जब उसे याद आया कि उसने एडोनिस के साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसने नोटिस किया था कि उसने उस आदमी के साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन कभी कभी उसे वास्तव में भी नहीं समझा जाता। उसने बस यही सोचा कि वह उसे समझती है, लेकिन जब उसे अब विक्टर की भावनाओं का एहसास हुआ तो ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग खुल गया हो। पहले भी उसे ऐसा ही महसूस होता था। हो, उसने उदास होकर पूछा। मैं काली और सुसानु को बुलाऊंगा। दोस्तों की मंशा डार्लिंग के समान है और उन्होंने उसके नश्वर होने के कारण उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। डार्लिंग एक समझदार आदमी है और वह हठधर्मिता का पालन करता है। मेरे साथ सम्मान से पेश आओ और मैं अपने साथ सम्मान से पेश आ जाऊं। मेरे साथ अपमान से पेश आओ और मैं 100 गुना ज्यादा कट्टरवाद का पालन करता हूँ। ये काफी हद तक सुसानु के समान है, फ्रेया ने टिप्पणी की। हाँ, दोनों देवताओं के व्यक्तित्व को जानने के बाद वे विक्टर के व्यक्तित्व के साथ मिल जाएंगे। गायब होने से पहले कही थी। फ्रेया और लोकी ने बस एक दूसरे को देखा। हाँ, अब क्या? फ्रेया बोली। मुझे नहीं पता। हमें उस पूर्वज को हेलहेम में प्रवेश की आवश्यकता है, वह स्थान जहां आग जल नहीं सकती है। केवल वही व्यक्ति जिसके पास स्वाभाविक रूप से मजबूत आत्मा है और जिसके पास आग की शक्ति है, वह वहां जीवित रह सकता है। आपकी बेटी कितने समय से संपर्क में नहीं है? जब से यह पूरी तरह से गड़बड़ी शुरू हुई है। मैं हेला के बारे में चिंतित हूँ। अल्पविराम डॉट 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 यदि मैं केवल अपनी वाल्किरीज का उपयोग कर पाता, लेकिन वे सभी अभी भी जुड़े हुए हैं। चारों ओर एक क्षण का मौन छा गया और फ्रेया ने सुझाव दिया। अल्पविराम डॉट 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 फिर माफी मांगे। कभी कभी नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फ्रेया चुप रही। उसे उस उत्तर की उम्मीद थी। लोकी एक जिद्दी आदमी था, इतना जिद्दी कि ओडिन भी उसे ठीक नहीं कर सका। आत्मा विवाह, हो, ये नाटक है कि प्राकृतिक की जिस देवी को हर कोई चाहता है, उसे कोई प्यार करने वाला मिलेगा। या ने सोचा, और वह थोड़ा उत्सुक होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। आखिर इस आदमी में ऐसी क्या खासियत थी कि प्राकृतिक देवी की प्यारी बात इतनी गहराई से पड़ गई? क्या मुझे काम करना चाहिए? इस बार मैं अकेला हूँ ताकि लोकी परेशानी पैदा न हो। फ्रेया ने विचार किया।